हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम देखिए नेक डिज़ाइन को चेंज करेंगे। तो ये मैंने देखिए इस तरह से वी शेप का नेक डिज़ाइन बनाया है। तो इस नेक डिज़ाइन को हमने चेंज कर लेना है। तो इसको हम किस तरह से चेंज करते हैं आज की वीडियो में देखेंगे। तो बॉडी पार्ट को देखिए हमने इस तरह से ओपन कर लिया है और ये हमारी मेन फैब्रिक और ये इसके अंदर की लाइनिंग है। तो फिर उसके बाद हम इसका लेंथ मेज़र कर लेना है। तो लेंथ है ये हमारी 8 इंचेस के करीब और विड्थ भी ये सेम है। तो हमने 8 इंचेस नहीं रखना, थोड़ा ज़्यादा रख लेना है, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो अंदर की तरफ फोल्डिंग हो जाएगा, अगर कम रखेंगे तो ये दिक्कत होती है। तो सेम ऐसे ही हमने लाइनिंग फैब्रिक को भी कट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ज़्यादा क्लॉथ नहीं है, तो यहाँ पे मुझे जॉइंट्स पड़ते हैं। इस तरह से ये 2 पीसेस है, तो 2 पीसेस को हमने मिला के जॉइंट्स कर लेना है। तो जॉइन करने के बाद ये देखिए बीच में इस तरह से मिडिल लाइन दिखेगा, तो कोई बात नहीं, उसको हम बाद में कवर कर सकते हैं। और फिलहाल देखिए हम इसको 9 इंचेस पे कट कर लेंगे, लेंथ और विड्थ, और एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेंगे। और सेम ऐसे ही हमने लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रख के भी कट कर लेना है। तो लाइनिंग फैब्रिक मेरा ये ज़्यादा है, तो इसमें जॉइंट्स नहीं पड़ते। तो दोनों फैब्रिक को इस तरह से हमने कट करने के बाद इसके ऊपर देखिए अब हम लाइनिंग फैब्रिक, जो हमारी ये लाइनिंग फैब्रिक थी, तो उसको हम लाइनिंग बॉडी पार्ट के ऊपर रख के इस तरह से ऊपर हमने 2 साइड्स फोल्डिंग कर लेना है। अच्छे से फोल्डिंग कर ले, ताकि अगर कम से फोल्डिंग कर लेंगे तो साइड्स के स्टिचेस निकल के बाहर आने लगते हैं। तो दोनों तरफ इस तरह से फोल्डिंग करके स्टिचेस डाल ले। और फिर उसके बाद ये हमारी मेन फैब्रिक है, यहाँ पे देखिए हम इसको भी सेम ऐसे ही साइड पे फोल्डिंग कर लेंगे और इस तरफ भी हमने फोल्डिंग कर लेना है। तो दोनों तरफ फोल्डिंग करके स्टिचेस डाल लेंगे। तो ये हमने लाइनिंग फैब्रिक को स्टिचेस डाल लिया है और ये ऊपर इस तरह से दिखेगा, अंदर की तरफ इस तरह से दिखेगा। और अंदर मैंने कुछ भी कट नहीं किया, ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि वो इसके ऊपर यहाँ पे अच्छी स्टिफनेस होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। और ये हमारी मेन फैब्रिक, इसके ऊपर भी देखिए हमने स्टिचेस डाल लिया है। तो दोनों फैब्रिक को मिला के टोटली हमने ओवरऑल यहाँ पे स्टिचेस डाल लेना है। तो स्टिचेस डालने के बाद ये हम जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा उस पार्ट को कट कर लेंगे, ऊपर शोल्डर की तरफ और नीचे बॉडी पार्ट, यहाँ पे नीचे लेंथ इसका मेज़र करके कट कर लेना है। और ये इसका बैक साइड की बॉडी पार्ट है, इसके अकॉर्डिंग से हमने इसका कट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही कट कर लिया। अब इसको हम इस तरह से उल्टा फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ लाइनिंग क्रेप है, तो अच्छे से कटिंग करने वक्त कंफर्टेबल होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 इंचेस के करीब मार्किंग कर लिया, 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा स्टिचेस में के लिए। और नीचे यहाँ पे लेंथ हमने 3.5 इंचेस मार्क कर लिया है, इसको हम कट कर लेंगे। ज़्यादातर लेंथ और विड्थ नहीं रखा है, शॉर्ट कुर्ती में नेक छोटा ही रखते हैं। तो कट करने के बाद ये देखिए लेंथ और विड्थ इस तरह से दिखेगा। कट करने के बाद आप इस तरह से अंदाज़ लगा सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको देखिए हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग डाल लिया, क्योंकि वो हम फोल्डिंग करते हैं। तो फोल्डिंग करने के बाद ये हमारी और एक्स्ट्रा थोड़ा सा होती है, उसके लिए कम नेक पार्ट को कट कर लेना है। और यहाँ पे हम बॉर्डर लगाएंगे, और ये बॉर्डर इसी का क्लॉथ में का था। तो इस बॉर्डर पे हम यहाँ पे देखिए इस पार्ट को मैं कट कर लूँगी, और कट करके हमने इसका नेक पॉइंट पे ऐड करना है। ओके गाइस, तो फिर हम इसको देखिए इस तरह ऊपर की तरफ फोल्डिंग कर लेना है। उसके लिए हम दोनों साइड्स पे इस तरह से कट्स लगाएंगे, यानी कि छोटा सा कट लगाना है, और लगा के हम इसको ऊपर की तरफ फोल्डिंग कर लेना है। ओके, फोल्डिंग करके हमने इसके ऊपर स्टिचेस डाल लेना है। तो फिर उसके बाद देखिए, और इस बॉर्डर पार्ट को लेंगे ऊपर इस तरह से फोल्डिंग करते हुए किनारे पे हल्के हल्के से प्लीट्स रख लेंगे। तो प्लीट्स रख के ऐसे ही हमने 2 साइड्स भी प्लीट्स रख के इसका फोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टिचेस डाल लिया है, और ये देखिए इसके प्लीट्स इस तरह से दिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरी वे में यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके साथ ही यहाँ पे हमने प्लीट्स का भी सेट कर लेना है, इस तरह क्रॉस वे में, और उसके ऊपर भी हमने स्टिचेस डाल लेना है। और फिर देखिए ऐसे ही हमने इसका टोटल कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने टोटली कंप्लीट कर लिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके जॉइंट्स कुछ भी नहीं है, और हमारे दोनों नेक साइड्स में जॉइंट्स दिखते थे वो भी कवर हो चुके हैं। तो इस तरह से ये हमने वी शेप से स्क्वायर शेप बनाया है। तो आप भी इसी तरह ट्राई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।